तमाम सवाल दिखाऊंगा जो 2013 से लेकर 2024 तक अब तक बोर्ड में आ चुके हैं और 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस उनके पास हैं। स्कीम बताने में सब लोग बड़े तेज़ हैं, क्वेश्चन कोई नहीं बताता। तो आपको पता है कि जब बच्चा अंदाज़ा लगाता है कि जी मैं 4 क्वेश्चन आने हैं तो मैं 4 के 4 अटैम्प्ट कर लूँगा, तो वो जाके पेपर में परेशान हो जाता है जब उन 4 में 2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसके साथ एक सवाल आता है कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, इसलिए ये अलग से भी एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विच अकर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। उन एलिमेंट्स के नाम लिखें जो माया हालत में पाए जाते हैं, तो आपने फिर इन 2 का नाम याद करना है। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आजकल बोर्ड में आ रहा है और आपको भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन है, पहले आता नहीं था, आजकल आना शुरू हुआ है, तो नए क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है, हाई मेल्टिंग एंड सभी लोग आपको ये तो बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस पूरी किताब में से स्टेप बाय स्टेप आपको हर चैप्टर के बारे में वो तमाम सवाल दिखाऊंगा जो 2013 से लेकर 2024 तक अब तक बोर्ड में आ चुके हैं और 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस उनके पास हैं। यानी कि इन वीडियोस को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आपको उन तमाम सवालों के बारे में पता लग जाएगा जो बोर्ड में आपको इस मरतबा आने हैं। यानी अगर आप इन तमाम सवालों को तैयार कर लेंगे तो 100% आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। मैं ना सिर्फ आपको इन वीडियोस के अंदर ये सब बताऊंगा कि टॉपर्स बच्चों को कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए और कितना लिखना चाहिए, बल्कि मैं आपको जो दरमियाने बच्चे हैं उनके बारे में भी गाइड करूँगा और जो वीक बच्चे हैं उनके बारे में भी गाइड करूँगा। तो आप इस वीडियो के अंदर आप चैप्टर 1 के बारे में देखेंगे और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको बाकी चैप्टर्स के बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगी। लॉन्ग की सीरीज़ हमने अलग शुरू की है, वो अलग सी वीडियोस मिलेंगी। ये शॉर्ट की सीरीज़ है, मैं आपको बोर्ड के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन दिखाने लगा हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में 30 नंबर के आते हैं। तो पेपर का आपका 60 मार्क्स पेपर में 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह साइंस की डेफिनेशन है, ये आप तैयार करेंगे पेपर के लिए, और यहाँ से केमिस्ट्री की डेफिनेशन तैयार करेंगे पेपर के लिए। इनमें से सारी ब्रांचेस जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। किताब बहुत पुरानी है, बोर्ड में बार बार सारी ब्रांचेस आती हैं। आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशन भी आपको चाहिए, तमाम ब्रांचेस का स्कोप भी आना चाहिए। जो बच्चे दरमियाने हैं पढ़ाई में वो पहली 4 ब्रांचेस को ज़्यादा ध्यान से तैयार करें, और जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं वो स्कोप सबका छोड़ दें और सिर्फ इनकी ब्रांचेस और इनकी डेफिनेशंस को तैयार कर लें। टॉपर साथ में ये 2 तरह का एनालिसिस दिया हुआ है, दोनों एनालिसिस की डेफिनेशन और उनकी डिफरेंस जो है वो आपको आना चाहिए। इस पेज पर मैटर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आने वाले पेजेस पर आपको मैटर की 4th फॉर्म भी मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैटर की 4th फॉर्म प्लाज्मा है और इसके बारे में पेज नंबर 16 के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मैटर की 4th फॉर्म है। लेकिन आपने इसमें इसको ऐसे नहीं लिखना कि आप यहाँ पे लिख दें कि मैटर हैज़ 4 फिजिकल फॉर्म। आपने नहीं ऐसे कहना, आपने कहना है मैटर हैज़ 3 फिजिकल फॉर्म्स। मैटर की 3 तभी हालतें होती हैं। अपने सॉलिड, लिक्विड, गैस का नाम लिख के अलहदा से एक लाइन लिखनी है कि द 4th फॉर्म ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा। उसका जिक्र अपने अलहदा से करना है, यहाँ पर 4 लिख कर इकट्ठी 4 नहीं लिख देनी। अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जब ये क्वेश्चन आएगा तो सब्सटेंस की डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे, उर्दू में यहाँ पे शय लिखा हुआ है, तो शय की या सब्सटेंस की डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। लेकिन मिक्सचर की डेफिनेशन आपने ये वाली नहीं करनी, मिक्सचर की डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, अपने वो वाली करनी है। यहाँ से आप मिक्सचर की डेफिनेशन तैयार करेंगे। उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बाद आपने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल। ये याद रखें कि जब भी आपने कोई डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ में कोई ना कोई एग्जाम्पल, उसका फार्मूला, कोई चीज़ एक्स्ट्रा साथ में होनी चाहिए, फिर 2 नंबर मिलते हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ आप ये वाली प्रॉपर्टी साथ में लाजमी मेंशन करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि वाज़िह नहीं लिखी हुई, तो आप डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो है, इतना सिर्फ एक वर्ड जो है ये यूज़ कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। इस पेज में आपको एलिमेंट्स से मुतालिक कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, कितने एलिमेंट जो हैं दरियाफ्त हो चुके हैं, तो आपने बता देना 118 हो चुके हैं। अगर जो टॉपर्स बच्चे हैं वो थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे, वो बताएंगे कि 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स थे, अब 118 हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं। ये सिर्फ टॉपर्स बताएंगे। जो दरमियाने बच्चे हैं वो सिर्फ ये याद रखें कि पहले 63 थे और अब 118 जो टोटल आ चुके हैं।
और जो पढ़ाई में वीक बच्चे हैं वो सिर्फ 118 एलिमेंट ही याद करेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि अर्ली एज एलिमेंट्स बताएं जो शुरू के दिनों में दरियाफ्त हो गए थे। तो वो ये 9 एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, आपने ये वाले तैयार करने। इस टेबल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है, इस टेबल के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव भी आती है। शॉर्ट किस तरीके से आ सकता है, मैं सभी तरीके बता देता हूँ। जैसे आपको आ सकता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा एलिमेंट है, तो आपने बोलना है वो ऑक्सीजन है 47%। इस तरह पूछ सकते हैं कि ओशन में कौन सा अबंडेंट है, आपने बताना है ऑक्सीजन 87%, 86%। और एटमॉस्फेयर में कौन ज़्यादा पाया जाता है, आपने बताना है कि वो नाइट्रोजन है 78%। इस तरह पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं सबसे कम कौन सा है, तो अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम कम है, ओशन में क्लोरीन कम है और एटमॉस्फेयर में आर्गन कम है। या फिर वो किसी एक एलिमेंट के नाम लिखकर पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन कितने % है, ओशन में हाइड्रोजन कितने % है, या अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन कितने % है। ये 3 तरीक़ों से इस टेबल से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद बच जाते हैं 2 पैराग्राफ। इन 2 के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है, जो ये वाला पैराग्राफ है इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि राइट ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने बताना है कि एलिमेंट 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, एक तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सॉलिड की मैं बताया एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, तो सॉलिड की एग्जांपल के तौर पर आपको सोडियम, कॉपर, जिंक, आयरन, जितने भी नाम आते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। गैसेस के लिए आपको जो गैस होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ये तो ईजी है, लेकिन क्योंकि बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, तो उनमें से 2 के नाम यहाँ दिए हुए हैं, मरकरी और ब्रोमीन। इसलिए ये अलग से भी एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विच अकर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। उन एलिमेंट्स के नाम लिखें जो माया हालत में पाए जाते हैं, तो आपने फिर इन 2 का नाम याद करना है। तो इस पूरे पार्ट के अंदर मरकरी, ब्रोमीन लिक्विड होने की वजह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इनमें से किसी के बारे में पूछ सकता है। जो नीचे वाला पार्ट है ये क्लासिफिकेशन है एलिमेंट की, कि एलिमेंट को किन फॉर्म्स में क्लासीफाई किया गया है। तो आप कहते हैं उनकी खसूसियात या उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर उनको 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। और बताना है कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, 80% तक जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही होते हैं। नॉन मेटल और मेटलाइट बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं, उनकी एग्जांपल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस पेज से ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर देखें, सिंबल जो है, ये सिंबल, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है, वैलेंसी की डेफिनेशन आ सकती है। अगेन मैं वही बात कहूँगा कि डेफिनेशन के साथ कुछ ना कुछ लाजमी ऐड कर रहे हैं। तो सिंबल के साथ जो दरमियाने बच्चे हैं वो सिर्फ सिंबल्स लिख दें। मसलन ये लिखे हुए ना, सोडियम का सिंबल जो है वो Na है, पोटाशियम का K है, सिल्वर का Ag है, मैग्नीशियम का Mg है। तो 2-3 का नाम याद करके आप कर सकते हैं। जो आपको पहले से आते हैं हाइड्रोजन वगैरह, उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, टॉपर्स हैं, उन्होंने क्या करना है, सिंबल के डेफिनेशन के साथ आपने सिंबल्स के रूल लिखने हैं। यहाँ रूल लिखे हुए हैं कि रूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन एक ही नाम है तो उसके साथ कैपिटल आएगा, कैपिटल H। नाइट्रोजन के लिए N यूज़ किया तो कैपिटल N, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ किया तो कैपिटल O, कार्बन के लिए C यूज़ किया तो कैपिटल C। यानी एक अगर अल्फ़ाबेट यूज़ करें तो वो कैपिटल आएगा। अगर 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करें तो फर्स्ट कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। मसलन कैल्शियम के लिए C और A यूज़ कर रहे हैं तो C कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। इस तरीके से सोडियम के लिए Na यूज़ करें तो N कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। क्लोरीन के लिए Cl2 यूज़ कर रहे हैं तो C कैपिटल होगा और L स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये रूल आप साथ में मेंशन कर देंगे। अगर वैलेंसी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आपने इसमें एग्जांपल मेंशन करनी है तो आप इन 4 का स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अगर किसी को भूल जाए ना वैलेंसी, तो आप H को देख लें अगर कितने H है। Cl के साथ 1 H है तो इसकी वैलेंसी 1 है। O के साथ 2 H हैं तो O की वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन के पास 3 H हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। और कार्बन के पास 4 H हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेहतर है, ये टॉपर्स के लिए अच्छा है। जो दरमियाने बच्चे हैं वो अगेन इस टेबल का सहारा लेंगे एग्जाम्पल के लिए। वो किसी का भी नाम यहाँ पे 2-3 का नाम लिखकर उनकी आगे वाली वैलेंसी याद कर सकते हैं। बेहतर है कि आप वही वैलेंसीज याद कर लें जो दोनों 1 है, या 2 वाली वैलेंसी याद कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि Ag भी 1 है, K भी 1 है, ये याद कर लें कि Mg भी 2 है और Ca भी 2 है। तो इस तरीके से आप अपने लिए कोई आसानी कर सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। वेरिएबल वैलेंसी वो होती है जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी हो। मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस की 2 वैलेंसीज दी हुई है, 3 और 5। ठीक है, इस तरह अगर आप आयरन को देखें, आयरन यहीं के लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आयरन लिखा हुआ है, आयरन की वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है।
तो जिनकी दो वैलेंसी होती है इनको हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो आप एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। कंपाउंड की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, तो बच्चे क्या करते हैं कंपाउंड के बारे में यहाँ से कोई पॉइंट लिख देते हैं। कंपाउंड के बारे में यहाँ से आपने जब डिफरेंस के बारे में या शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ कंपाउंड पूछा जाए तो आपने कोशिश करनी है कंपाउंड की डेफिनेशन ही लिखें। डेफिनेशन के बाद आप चाहे उसे एग्जाम्पल लिख लें और चाहे आप उसके बारे में कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को लिखना शॉर्ट के अंदर जब कंपाउंड पूछा जा रहा है तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आजकल बोर्ड में आ रहा है और आपको भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन है, पहले आता नहीं था, आजकल आना शुरू हुआ है, तो नए क्वेश्चंस के आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, वाई, इसकी रीज़न पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये पूरा टेबल आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। अभी पास पेपर्स, उन पेपर्स को ओपन करें तो आपको बेशुमार ऐसे सवालात मिल जाएंगे जो बोर्ड में 2024 में आए, 23 में आए, 22 में आए। इस टेबल में से बहुत सारे सवाल आते हैं। इस टेबल में से आपको फार्मूलों के नाम याद करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने जिनमें स्टार लगाया है, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के बारे में अपने ध्यान से तैयार करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी सब अपने तैयार करने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, यूँ भी याद करना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी याद करना है। तो इस टेबल को अपने ध्यान से तैयार करना है, ये पेपर में आपके आ सकता है। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, मिक्सचर की डेफिनेशन। तो जब डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिखेंगे। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है और ये मिक्सचर दिया हुआ है, तो आपने दोनों की डेफिनेशन और दोनों की एग्जांपल लिखनी है, या एग्जांपल में आप प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। जब आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से पॉइंट पॉइंट लिखते रहते हैं 2-3, वो नहीं काम करना। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन को लिखने के बाद पॉइंट ऐड करें, या डेफिनेशन को लिखने के बाद आप उसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत मरतबा रिपीट हुआ है। ये एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा रिपीट होता है, तो ये अपने ध्यान से तैयार करना है। जो ये वाला टेबल दिया हुआ है डू यू नो वाला, इसमें मिल्क एंड ब्रास, ये इन दो को आप याद कर लें, बाकी दो को बेशक छोड़ दें। जो टॉपर्स हैं वो एयर भी कर लें, बाकी मिल्क एंड ब्रास को लाजमी करें कि किस चीज़ का मिक्सचर है। ये शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसके बाद जो टेस्ट योर सेल्फ दिया हुआ है 1.2, इसमें पॉइंट नंबर 2 और जो 4 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को टेस्ट योर सेल्फ के आंसर्स नहीं पता, आपके टीचर्स ने नहीं करवाए, या आपको किसी अप टू डेट वगैरह से नहीं मिल रहे, कहीं से आपको हेल्पिंग मटेरियल नहीं मिल रहा, या आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको हर टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, या फिर एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर के टेस्ट योर सेल्फ के ना सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा बल्कि समझा भी दूंगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। ये एटॉमिक नंबर है और ये साथ में मास नंबर है, दोनों की एग्जांपल जो है वो मस्ट है। एग्जाम्पल 1.1 ये न्यूमेरिकल जो है ये बार बार पेपर के अंदर आता है, ये अपने लाजमी तैयार करना है। देखें, आप लोगों को सब लोग कहते हैं कि चैप्टर 1 के शॉर्ट तैयार कर लो, 2 ही कर लो, 3 ही कर लो, तो आपका पूरा पार्ट हल हो जाएगा। ऐसे वैसे स्कीम्स बताने में सब लोग बड़े तेज़ हैं, क्वेश्चन कोई नहीं बताता। तो आपको पता है कि जब बच्चा अंदाज़ा लगाता है कि जी मैं 4 क्वेश्चन आने हैं तो मैं 4 के 4 अटैम्प्ट कर लूँगा, तो वो जाके पेपर में परेशान हो जाता है जब उन 4 में 2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उसका तो सारा हिसाब गलत हो गया ना। तो इसलिए आपने उन लोगों की बातों में नहीं आना। आप लोगों ने जिन चैप्टर्स को, जिन 4 चैप्टर्स के लॉन्ग आप तैयार करें, उन 4 चैप्टर्स की ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करनी है। जो नहीं आता आप कमेंट करके करवा देंगे आपको, लेकिन आपने तैयार ज़रूर करनी है। ये 1.1 जो है न्यूमेरिकल अपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। इसके अंदर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो आपका बनता है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, फिर आता है एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, और फिर आती है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, या इनका ग्राम से क्या रिलेशन है। तो ये ग्राम से इनका रिलेशन लिखा हुआ है, ये आपने करना है। टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल में आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। वो आपने अपने फार्मूले वाला टेबल पे याद किया था ना, वो टेबल वाले फार्मूले भी इस एग्जाम्पल में आ सकते हैं। सिग्निफिकेंस जो है वो शॉर्ट में आती है। जब आपको शॉर्ट में आएगी तो इनमें से आपने या तो कोई से 2 पॉइंट लिखते हैं या कोई से 4 पॉइंट लिखते हैं, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा।
एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपको आ सकती है, उसकी एग्जांपल आपने लाजमी लिखनी है, चाहे आप SiO2 वाली एग्जांपल लिख लें, चाहे ग्लूकोज वाली, दोनों में से आपने एक एग्जांपल जो है वो लाजमी करनी है, इसमें से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट के लिए। मॉलिकुलर फार्मूला के अंदर आप लोग मॉलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन करेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हाउ मॉलिकुलर फार्मूला इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला को एम्पिरिकल से कैसे अखज़ किया जाता है। जब ये बात आएगी तो आपने ये वाला फार्मूला और ये वाली लाइन लिखकर ये एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। 1.5 लाइन की एग्जांपल दी हुई है, बताया हुआ है कि CH से C6H6 कैसे बना, क्योंकि इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात यहाँ लिखी हुई है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टेबल में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर आपके बेंजीन के बारे में सवाल आता है कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला लिखें। एम्पिरिकल फार्मूला इन तीनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। सिलिका के बारे में भी याद कर लें, इसमें लिखा हुआ यहाँ मेंशन किया है, पेपर में काफ़ी दफ़ा सिलिका का पेपर क्वेश्चन भी आया तो मैंने यहाँ लिख दिया था। सिलिका का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इधर आपको पैराग्राफ में सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, दोनों के डेफिनेशन एग्जांपल आपको आनी चाहिए। ये वाली एग्जांपल जो है ये आपको न्यूमेरिकल में आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट के लिए आती है। ये वाली एग्जांपल भी शॉर्ट में पहले आ चुकी है, और इसमें से 1, 2, 4 और 5 बोर्ड में अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। आयन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसकी 2 टाइप्स के नाम लिख दें, कैटाइन और एनाइन का इनफ है। और अगर आपको कैटाइन एनाइन के बारे में आ जाए तो 2 रिएक्शन आप दोनों के लिख सकते हैं, कैटाइन के 2 रिएक्शन, एनाइन के 2 रिएक्शन। इसके बाद मॉलिक्यूलर आयन के बारे में क्वेश्चन आए तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और जो टॉपर्स हैं वो साथ में ऐड करेंगे कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, तो दोनों की एग्जाम्पल भी आप साथ में लिख देंगे। फ्री रेडिकल के बारे में डेफिनेशन के साथ एक सवाल आता है कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, या हाउ फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड। कोई भी चीज़ आ जाए कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसके लाइट्स जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करती है और वो रेडिकल बनता है, उसके बारे में आपने यहाँ से याद कर लेना है। अच्छा, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार किया होगा तो शॉर्ट में आसानी रहती है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करेंगे, उसकी 2-3 टाइप लिख सकते हैं, मोनोटॉमिक, डायोटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीटॉमिक, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक, इन सब के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ना सिर्फ इनके डेफिनेशन से आपको एग्जांपल लिखनी पड़ेगी, कभी कभार क्या होता है कि आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये लिखे हुए इनमें से बताया कि पहचान करें पॉलीटॉमिक, डायोटॉमिक और ट्राइएटॉमिक कौन कौन से हैं, और यहाँ लिखकर पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से कैटाइंस हैं, कौन से एनाइन हैं, कौन से फ्री रेडिकल्स हैं, तो सिर्फ पहचान करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपको शॉर्ट की ऑब्जेक्टिव आ सकती है। ये एक्सरसाइज में दिया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, स्पेशली 2016 से पहले, तो इसके काफ़ी देर से इग्नोर्ड है, तो इसके आने के चांसेस भी हैं इस मरतबा। और आपको श्योरली लाजमी तौर पर 2025 के पेपरों में पंजाब के जो 9 बोर्ड है उनमें किसी न किसी बोर्ड में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, तीनों को अपने तैयार करना है। बच्चों को इसको देख के डर लगता है तो मैं आपको थोड़ी आसानी कर देता हूँ, ये चेक करें, लिखा हुआ है एटॉमिक मास, यहाँ इसका नाम है एटॉमिक मास नाम है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूलर मास नाम है, यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ फार्मूला मास नाम है तो यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला मास। ये क्लियर हो गया। फिर ये भी एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एलिमेंट कंपाउंड, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, फार्मूला आयनिक का होता है। तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट एंड कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है। 2 डिफरेंस हो गए, आगे सब कुछ सेम है, ये भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और ये भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो आपका एक वर्ड का फ़र्क है, इसमें आपने आयनिक लिखना है, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड लिखना है, इसमें सिर्फ एलिमेंट लिखना है, और आपका ये डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल आपने कोई सी एक कर लेनी है, तो बड़ी आसानी से आपका लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो सकता है। ये शॉर्ट के लाभ भी आपने तैयार कर लेना है। एवोगैड्रो का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बच्चे पूछते हैं कि एवोगैड्रो में हम लिखेंगे क्या। एवोगैड्रो में आपने यहाँ से लेकर ना एवोगैड्रो नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ तक कर लें वो भी ठीक है। और अगर आप उसमें ये लाइन ऐड करें छोटी सी कि इसको NA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ 1 मिलेगा। मोल के बारे में याद कर लें, मोल के बारे में 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये मोल की अपनी डेफिनेशन है वो तैयार करेंगे, और साथ में आती है व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, तो अपने फिर ये वाली लिखनी है। इसे उसको बोलते हैं उर्दू में मिकदारी तारीफ़। तो मिकदारी तारीफ़ आए, क्वांटिटेटिव आ जाए, या फिर सादा डेफिनेशन आ जाए, अपने पहचान करके लिखना है वो क्या पूछ रहा है। इसके अलावा इसमें एक ट्रिक थोड़ा सा होता है कि पेपर के अंदर डायरेक्टली मोल के बारे में सवाल नहीं होता, बल्कि कह दिया जाता है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट, या व्हाट इज़ केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। तो आपने समझ लेना कि वो मोल के बारे में पूछ रहा है, तो अपने मोल के बारे में ही बताना है।
और अगर आप इसमें ज़्यादा फुल नंबर लेना चाहते हैं, टॉपर हैं, तो आपने जब भी डेफिनेशन लिखनी है मोल की, चाहे ये वाली लिखें चाहे ये वाली लिखें, दोनों डेफिनेशन के साथ आपने ये 2 फार्मूला लिखने हैं। 2 नहीं हो कर सकते, कम से कम ये जो मेन फार्मूला है ये लाजमी तौर पे आपने लिखना है। 1.4 जो एग्जांपल है ये शॉर्ट में आपको आती है, 1.5 एग्जांपल शॉर्ट में आपको आती है, ये पूरा टेबल जो है आपको शॉर्ट में अक्सर आता है। 1.6 एग्जांपल आपको शॉर्ट में आती है, 6 ग्राम ऑफ वाटर लिखा हुआ है, कभी कभार यहाँ पे 9 ग्राम ऑफ वाटर भी आ सकता है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आप टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा। और ये बात याद रखें कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर 1 में से, जो आप बड़े आराम से कह देंगे चैप्टर 1 और 2 का हम न्यूमेरिकल, जो 1 का पेयर 4 के साथ है और 4 का हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। 1 के लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल लॉन्ग में आ गया ना, तो फिर आपका लॉन्ग का क्या बनेगा, फिर तो लॉन्ग डिस्टर्ब हो जाएगा ना आपका पेयर जो आपने तैयार किया हुआ है। तो इसलिए जब चैप्टर 1 को आपने तैयार करना है तो 1 के साथ में 1 के न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं। और ये याद रखें कि अगर आपको न्यूमेरिकल समझाने वाला कोई हो ना प्रॉपरली, तो न्यूमेरिकल समझने के बाद हार्डली आधे घंटे के अंदर पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसको नहीं आता वो कमेंट कर दे, अदरवाइज़ अगर आपको आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं, मैंने पहले मार्क करता गया जिस तरह बोर्ड में मैं देखता गया, क्योंकि जो ज़्यादा रिपीट हो रहे थे मैं निशान लगाता गया, और लगाते लगाते तकरीबन पूरी मश्क पे ही निशान लग गया। ये देख लें 15, 16, 17, 18 और यहाँ स्टार्ट है तकरीबन सारे। तो यूँ किताब बहुत पुरानी है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये याद रखें कि जब बोर्ड की नई पॉलिसी आई थी एनालिटिकल वाली, तो इसमें ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस ही होते हैं इसमें और टेस्ट सेल्स के अंदर। तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस तैयार करने हैं तो उसकी बेहतरीन जगह एक्सरसाइज है। जो बच्चा एक्सरसाइज को ध्यान से तैयार करता है, उसका जो पेयर वो चूज़ करना चाहता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो बहुत आसानी से उसका अटैम्प्ट हो सकता है। आपको जल्द ही बाकी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतनी जल्दी मैं बाकी वीडियोज़ बनाऊँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।